हमारा रघु बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसका व्यापार थोड़ा बहुत होता है। और रघु का एक छोटा सा चाय का दुकान था, जहां से उसकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाता था, लेकिन इतना कम पैसा में उसका घर नहीं चलता था। आज क्या हुआ जी? तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? तुम तो इतना परेशान कभी नहीं दिखते। अरे क्या बताऊं भाग्यवान, हमारा छोटा सा चाय के दुकान पर थोड़ी बहुत कमाई हो जाता है, और जितना भी कमाई होता है उतना में घर नहीं चलता है। अब मेरे को लगता है कि हमको और एक नया व्यापार करना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक अच्छा उपाय है जिसके थ्रू हमको बहुत सारे पैसा मिल सकते हैं। हमारा गांव का सरपंच जी के पास एक पुराना छोटा सा घर है और उसे घर को हम किराए पर लेकर आलू का पराठा और आलू का सब्जी बेचेंगे। तुम एक काम करो, तुम सरपंच जी से बात करो। फिर सरपंच जी से बात करने के लिए रघु सरपंच के पास जाता है। नमस्ते सरपंच जी, तुम्हारे पास मेरा कुछ काम था। अरे रघु, यहाँ कैसे आने हुआ? और मेरे पास तुम्हारा क्या काम है? बताओ, शायद मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकूं। और तुम्हारा चाय का व्यापार कैसा चल रहा है? अरे सरपंची, चाय का व्यापार तो बोलो ही मत। वो व्यापार अब अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारा वो जो पुराना घर है वो मेरे को किराया पर चाहिए। फिर वहाँ पर मैं आलू पराठा और आलू का सब्जी का व्यापार करूँगा। अरे रघु, बस इतना सही बात है। ठीक है, वहाँ पर अब तुम आलू का पराठा का व्यापार करो, और हाँ, किराया मुक्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। अरे भाग्यवान, तुम्हारा उपाय तो सफल कर गया। मैं सरपंची के पास गया और उनका पुराना घर को किराया में मांगा, तो सरपंच जी ने बोले कि किराया मुफ्त, तुम मुफ्त में वहाँ पर व्यापार करो, ऐसा बोला सरपंच जी ने। सच में सरपंच जी तो बहुत दयालु है। अरे वाह, अब हमको किराया भी नहीं देना पड़ेगा और पैसा भी बचेगा। बहुत अच्छा। और हाँ, तुम जल्दी से जाकर बाजार से आलू लेकर आ जाओ, और बाकी का सामान तो घर पर ही है। अरे भाग्यवान, ये तो मैं पूरा भूल गया था। अच्छा हुआ तुमने मेरे को बता दिया, वरना कल भी व्यापार नहीं होता। ठीक है, अब मैं जाकर बाजार से आलू लेकर आता हूँ। फिर रघु पैसा लेकर बाजार में जाता है आलू खरीदने के लिए। अरे रहीम भैया, फटाफट से मेरे को एक बस्ता आलू दे दो। ऐसे भी मेरे को आज बहुत सारा काम करना है, जल्दी दो। अरे हाँ हाँ रघु भैया, रुको जरा, सब्र करो। इतना भी क्या जल्दी है भैया, लगता है नया व्यापार कर रहे हो। फिर रघु एक बस्ता आलू लेकर घर पर जाने लगता है। अरे भाग्यवान, देखो मैं एक बस्ता आलू ले आया, और बाकी का सामान तो घर पर है। तो कल से हम आलू पराठा और आलू का सब्जी का व्यापार करेंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन हम नया दुकान खोल रहे हैं और ये बात किसी को पता तक नहीं है। इसीलिए कल गांव में एक पोस्टर लगा देंगे, फिर देखना लोगों का भीड़। फिर दूसरे दिन रघु गांव के अंदर एक पोस्टर लगा देता है, और वो पोस्टर को सारे लोग पढ़ने लगते हैं। और पहले ही दिन रघु का व्यापार अच्छा चलने लगता है। इसके कारण रघु बहुत खुश था। अरे भाग्यवान, आज तो बहुत अच्छा व्यापार हुआ। पहले 3 लोग आकर आलू पराठा और आलू सब्जी खाए, फिर तो ग्राहक बढ़ती ही जा रहे थे, और आज का कमाई 5000 रुपए हो गया है। और दूसरे दिन रघु का व्यापार चलना थोड़ा बंद हो जाता है, और रघु का आलू पराठा और आलू सब्जी 2-3 लोग ही खा रहे थे। इसलिए रघु बहुत परेशान हो जाता है। अरे भाग्यवान, आज तो व्यापार ही नहीं हुआ। लगता है ये व्यापार अच्छा नहीं है। हमारे पास जितना भी पैसा है उससे थोड़ा पैसा लेकर मैं दूसरे गांव में जाता हूँ कुछ काम करने के लिए। ठीक है जी, तुम जल्दी लौट आना। तब तक मैं आलू पराठे की दुकान में और कुछ व्यापार शुरू कर दूंगा। एक तरफ तुम भी कमाओगे और दूसरी तरफ मैं भी। फिर रघु थोड़ा बहुत पैसा लेकर गांव से निकल जाता है। फिर वो जब जंगल के रास्ते में जा रहा था, तब वो एक असहाय बुढ़िया को देखा। अरे तुम कौन हो, और इतना घने जंगल में तुम अकेला यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमको देखकर लगता है कि तुम बहुत परेशानी में हो। क्या मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकता हूँ? अरे क्या बताऊं बेटा, मेरे बेटे ने मेरे को इस जंगल में अकेला छोड़कर चला गया है, और यहाँ से जाने के लिए मेरी को पैसों की जरूरत है। अरे तुम्हारा बेटा ने तो बहुत गलत किया है,
और मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये ले जाओ, बाजार में कुछ खा पी लेना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम बहुत दयालु हो और मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम बहुत जल्दी अमीर बन जाओ। फिर रघु वह उसका सारा पैसा देकर दूसरी गांव पर चला आता है। अब मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं हैं, अब मैं काम कैसे ढूंढूं? फिर वो एक दूर से अमीर लोग को देखता है फोन पर बात करते हुए। वो अमीर लोग को एक लोग चाहिए होता है। अरे मैं तो अमेरिका से आकर हमारा गांव पर मैं पहुंच गया हूं। अब मेरे को एक लोग चाहिए मेरा काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई लोग मिल ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? ठीक है, मैं देखता हूं कि क्या हो पाएगा। अरे भैया, तुम क्या कुछ मेरा काम कर सकते हो? इसके बदले में तुमको $2000 दूंगा। क्या तुमको ये काम मंजूर है? हाँ भैया, मैं तो काम के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम जो भी काम बोलोगे मैं वो काम करूँगा। तुम सिर्फ बता दो कि क्या काम है। तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुमको रोज जंगल से लकड़ियाँ लाना पड़ेगा और ये काम के बदले में तुमको महीने में आखिर में $2000 मिलेगा। तो जल्दी काम करने पे लग जाओ। फिर रघु उसका मालिक का ये बात सुनकर जंगल पर चला जाता है लकड़ी लाने के लिए, लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि उसको $2000 मिल रहा था और वो डॉलर को समझ रहा था रुपी, इसीलिए वो खुश नहीं था। और रघु मेहनत से जंगल पर जाता है, रोज लकड़ियाँ काटता है और उसकी मालिक के घर पर रख देता है। ऐसे ही कई दिन चला रहा। रघु रोज जंगल पर जाता है और मेहनत से लकड़ी काटकर उसका मालिक के घर पर रख देता है। एक दिन वो जंगल पे जाकर सोचता है, अब मैं इतना सारा काम करके थक चुका हूँ। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और इसके बदले मेरे को $2000 मिल रहा है। आज ही मेरे को साहब से बात करना चाहिए कि मेरे को $2000 के बदले $4000 दें। साहब जी, अब मेरे को 2000 के बदले $4000 चाहिए क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। क्यों रखूं? तुम तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तुमको $4000 क्यों चाहिए? अच्छा, मैं समझ गया। तो तुम $2000 को रुपया समझ रहे हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ साहब, कृपया मेरे को बता दें कि $2000 कितना है। अरे बस तुम समझ लो कि $2000 तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है, और ऐसे भी मैं कल अमेरिका जाने वाला हूँ, और हाँ, जाते वक्त तुमको एक उपहार भी दूंगा। ठीक है रघु, अब मैं जा रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारा गांव का नाम भी मेरे को बता दो। जब मैं अमेरिका से आऊँगा तुम्हारे गांव में जाऊँगा। मेरा गांव के नाम है हरिपुर। और हाँ, मैं तुमको बताया था ना, तुम्हारे लिए कुछ उपहार भी है। तो सुनो, इस बैग के अंदर $20,000 हैं और ये पैसे तुम्हारे लिए है। तुम इस पैसों से कुछ अच्छा सा व्यापार कर लेना। अब मैं जा रहा हूँ।